बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी कैंसर। एंटी कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इसको समझने के लिए बेसिकली कंसंट्रेशन की नीड होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको ओवरव्यू से। अच्छा, 25% जो पॉपुलेशन होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो डायग्नोस हो जाती है कैंसर के साथ लाइफ टाइम में एक बार। ठीक है, और 1.6 मिलियन जो न्यू पेशेंट है वो डायग्नोस होते हैं हर साल कैंसर से, जिनमें से कुछ को क्वार्टर लेस देन क्वार्टर उनको जो ट्रीट किया जाता है या तो सर्जरी के थ्रू या फिर लोकल रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा 10% जो पेशेंट होते हैं उनको कीमोथेरापी के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर की रिग्रेशन और रिमिशन जो है शो होती है। रिमिशन कहते हैं सिम्टम्स कम हो जाना, और रिग्रेशन कहते हैं साइज कम हो जाना। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हो सकती हैं कीमोथेरापी के थ्रू। और उन्होंने कहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ वगैरह के लिए भी, कॉम्प्लिकेट अगर कैंसर हो जाता है उसको भी जो है कीमोथेरापी ट्रीट करता है कुछ हद तक। पर अगर वो कैंसर रिलैप्स हो गया, दोबारा अपीयर हो गया, तो वो क्या कराएगा, लीड टू डेथ। ठीक है, उसके बाद नाउ फर्दर मूव करते हैं प्रिंसिपल की तरफ। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरापी। तो प्रिंसिपल में हमें ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं कि वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर मिल जाते हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ कैंसर कीमोथेरापी में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो कैंसर कीमोथेरापी होती है वो कैसे कैंसर को ट्रीट करती है। अच्छा, उन्होंने कहा एक तो इनका तरीका होता है ये लिथल साइटोटॉक्सिक इवेंट जो है इंड्यूस कराते हैं सेल के अंदर। ठीक है, मतलब साइटोटॉक्सिसिटी डेवलप कर देते हैं जो भी कैंसरस सेल होता है, या फिर एपोप्टोसिस करा देते हैं उस कैंसर सेल की। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी जो प्रोग्रेशन हो वो स्टॉप हो जाए, उसकी प्रोग्रेशन रुक जाए। ठीक है, या क्या करते हैं ये, फिर इसका ये भी होता है कि ये अटैक करते हैं एंटी कैंसर सेल किस पे, डीएनए पे या उसके अगेंस्ट मेटाबॉलिक साइट्स पे, उन साइट्स पे जो कि इसेंशियल हों डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए। लाइकवाइज प्यूरिन और पायरामाइडिन हो गई। ठीक है, जब तक प्यूरिन और पायरामाइडिन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बनते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, बेसिकली डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अगर डीएनए आरएनए सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो कैंसर सेल जो है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होगा। तो हमें करना ये होता है कि एंटी कैंसर सेल में, एंटी कैंसर ड्रग्स में सॉरी, के लीथल टॉक्सिक इवेंट इंड्यूस कराती है एंटी कैंसर। और उसके अलावा जो है, जो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसको भी इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अब क्या हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट करंटली अवेलेबल एंटी कैंसर ड्रग्स डू नॉट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज न्यूप्लास्टिक सेल्स। अच्छा, इन्होंने एक मतलब दिमाग कह सकते हैं आप इसको, उन्होंने लिखा हुआ है कि अब जो रिसेंटली यूज़ की जाती है एंटी कैंसर ड्रग वो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि कौन सा एंटी कैंसर सेल है, कौन सा एंटी कैंसर नहीं है, क्योंकि वो सब किस्म के अफेक्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, जो भी सेल डिवाइड हो रहा होता है बॉडी में उस सब को जो है ना ये अफेक्ट करती है और उनके डिवीजन को स्टॉप कर देती है। ठीक है, देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल एंटी ट्यूमर एजेंट्स हैव अ स्टेप डोज रेस्पॉन्स कर्व फॉर बोथ थेरापेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब दोनों इफेक्ट शो करती हैं, थेरापेटिक इफेक्ट भी और टॉक्सिक इफेक्ट भी। ठीक है, इस प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताया है कि कीमोथेरापी, जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनकी कीमोथेरापी कैसे, किन किन मेथड्स के थ्रू मतलब एक करती है। एक तो इन्होंने बताया हुआ है क्लियरली कि भाई जो है ये लीथल टॉक्सिक इवेंट जो है डेवलप करती है बॉडी में, और डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस है उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसको अनअवेलेबल कर देती है। और उसके अलावा जो भी सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, उसको भी स्टॉप करने में एंटी कैंसर का ये बेसिकली एक एक्शन है। के बाद आता है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। नंबर 1, गोल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कीमोथेरापी बेसिकली एंटी कैंसर का यही गोल है कि इराडिकेशन ऑफ एवरी न्यूप्लास्टिक सेल, मतलब जो भी कैंसर सेल है उसको ख़त्म किया जाए, उसकी जो नंबर है वो कम किया जाए। अगर ये क्योर नहीं हो पा रहा, इफ़ क्योर इज़ नॉट अटेनेबल, अगर नंबर जो है न्यूप्लास्टिक सेल का कम नहीं हो पा रहा, तो दूसरा गोल इनका ये है कि कंट्रोल ऑफ डिजीज, स्टॉप द कैंसर फ्रॉम इनलार्जिंग एंड स्प्रेडिंग, मतलब कि उसको बढ़ने से रोकना है। पहला गोल ये है इसका
कि मतलब उसका नंबर डिक्रीज करना है, एराडिकेशन करना है, जो कैंसरस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। अगर वो नहीं हो पा रहा, वो क्योर नहीं हो रहा, तो उसका दूसरा क्या है, कंट्रोल करना है चीज़ को, मतलब कि उनकी जो इस कैंसर सेल्स की जो स्प्रेडिंग हो रही है, जो इनलार्जिंग हो रही है, तो वो हमें जो है रोकनी है। अच्छा, वो कैसे करेंगे वो एराडिकेशन? वो ऐसे करेंगे कि सर्जरी या रेडिएशन या उसके अलावा कीमोथेरापी, या तो उस कैंसर सेल को सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाएगा या रेडिएशन देकर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके बाद उसको, उस पेशेंट को कीमोथेरापी पे रखा जाएगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेज तक वो जो है कीमोथेरापी लेता रहे। पर अगर ये कैंसर एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुका है तो उस केस में क्या होगा, हमारा गोल इज़ पेलिएशन, मतलब एलिवेशन ऑफ सिम्टम एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिटी। उस कंडीशन में अगर एडवांस्ड स्टेज तक कैंसर पहुंच चुका है तो हमारा गोल यही होगा कि जो टॉक्सिटी हो रही है कीमोथेरापेटिक एजेंट की वजह से, उसको जो है बेसिकली रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। और उसके अलावा जो कैंसर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, वो हमने रिड्यूस करने होते हैं। नाउ इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट की इंडिकेशन इसमें कीमोथेरापी में ये है बेसिकली कि कीमोथेरापी तब इस्तेमाल की जाती है जब सर्जरी जो है उसको क्योर ना कर सके और कैंसर जो हो ज़्यादा लेवल तक जो है स्प्रेड हो चुकी हो बॉडी में, तब जो है हम कीमोथेरापी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब कीमोथेरापी में फर्दर टाइप्स हैं। एक होती है एडजुवेंट कीमोथेरापी, दूसरी होती है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरापी, और नंबर 3 मेंटेनेंस कीमोथेरापी। ठीक है, एडजुवेंट कीमोथेरापी बेसिकली सर्जरी के बाद या रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद जो कीमोथेरापी दी जाती है उसको हम एडजुवेंट कहते हैं। अच्छा, सर्जरी प्रोसीजर के पहले जो कीमोथेरापी दी जाती है उसको हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट। और उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है अगर लोअर डोजेज में कीमोथेरापी दी जाए एंड अ प्रोलॉन्गिंग रिमिशन इज नोन एज अ मेंटेनेंस कीमोथेरापी, मतलब कि सिम्टम्स जो होते हैं कैंसर के वो उसको काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जो है उसको कम किया जाए, उसको उस थेरापी को कहते हैं मेंटेनेंस कीमोथेरापी। अच्छा, अब होता है कि ट्यूमर ससेप्टिबिलिटी एंड ग्रोथ साइकिल। ये क्या है बेसिकली कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कीमोथेरापेटिक एजेंट के लिए। ठीक है, बेसिकली ये होता ये है कि कीमोथेरापेटिक जो एजेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है टारगेट करते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को करते हैं। रैपिडली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं उनको ज़्यादातर टारगेट करते हैं, और जो स्लोली जो होते हैं प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं टू कीमोथेरापी। ठीक है, अब ये होती है ससेप्टेबिलिटी। अच्छा, सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग, इसकी अगर बात करें तो बेसिकली जो नॉर्मल सेल होते हैं और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दोनों के दोनों जो है ग्रोथ साइकिल में जाते हैं, पर जो नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं दोनों सेल्स में, कैंसर में और नॉर्मल सेल में, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाउएवर द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर इन वेरियस स्टेज ऑफ सेल साइकिल में डिफरेंट इन नॉर्मल एंड नियोप्लास्टिक सेल, जो स्टेजेस होती है वो डिफरेंट है। अच्छा, कीमोथेरापेटिक में दो किस्म के एजेंट होते हैं, एक होते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक, दूसरे होते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। सेल साइकिल स्पेसिफिक वो कीमोथेरापेटिक एजेंट होते हैं या वो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्लिकेटिंग सेल्स पे करती हैं, और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि दोनों पे करती हैं और वो मोर टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक दोनों पे करती हैं, या रेप्लिकेट करे या ना करे दोनों पे करती है, और वो मोर टॉक्सिक होती हैं।